हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू ऑल नो, हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हमने इस चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डाइकोट स्टेम के बारे में। तो देखिए यार, आप ये समझिए डाइकोट स्टेम। अब स्टेम क्या होता है ये तो आपको थोड़ा आइडिया होगा, लेकिन इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई जो डाइकोट स्टेम होती है वो अंदर से कैसी दिखती है, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। देखिए यार, जब हमने रूट के बारे में पढ़ा था, डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट, तो हमने देखा था भाई, अगर हम देख रहे हैं ना रूट को अंदर से काट के, तो हम कहते हैं हमें रूट के अंदर कुछ लेयर्स देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, एपिडर्मिस की लेयर देखने के लिए मिलेगी, हाइपोकॉर्टेक्स की लेयर देखने के लिए मिलेगी, पेरिसाइकल। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेंगी। अब आप कहोगे भाई, अगर रूट में भी वही चीज़ें थी, स्टेम में भी वही चीज़ें, तो अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? कुछ तो डिफरेंस होगा। तो यार डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि हम देखेंगे एपिडर्मिस लेयर है, ठीक है, अभी मैं बताऊंगी क्या होता है एपिडर्मिस। तो हम कहेंगे एपिडर्मिस लेयर जो है उनका वहाँ पे थोड़ी सी अलग थी, यहाँ पे थोड़ी सी अलग है। ठीक है, तो हम देखते हैं अब स्टेम के अंदर क्या क्या चीज़ें। देखो यार, सबसे पहले ये समझो हम स्टेम पढ़ने कैसे वाले। हमारे पास में स्टेम थी, हमने उसको काटा। ठीक है, जैसे कि ये एक स्टेम है, ठीक है, ऐसे स्टेम, हमने इसको ऐसे करके काटा और अब हम देख रहे हैं भाई इसके अंदर हमें कौन कौन सी लेयर्स देखने के लिए मिल रही है। तो सबसे पहली जो लेयर होती है, जैसे कि हम सब जानते हैं, सबसे पहली लेयर हमें देखने के लिए मिलती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था एपिडर्मिस के बारे में, जब हमने एक एक पार्ट को डिटेल में किया था। एपिडर्मिस क्या होता है यार? देखो, जैसे हम इंसान हैं, हम ह्यूमंस हैं, हमारी आउटर मोस्ट लेयर क्या है? ये स्किन होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से यार ये जो प्लांट्स होते हैं ना, इनकी आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसको हम एक नया नाम दे देते हैं एपिडर्मिस। सिंपल रखना है चीज़ों को। ठीक है, तो एपिडर्मिस क्या होता है ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, बाकी ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जब टिश्यू सिस्टम वाली टॉपिक पे वीडियो बनाई थी तो हमने इसको वहाँ पे पढ़ लिया था। ठीक है, तो अभी के लिए इतना याद रखो, एपिडर्मिस कुछ नहीं है, प्लांट की आउटर मोस्ट लेयर होती है। अब यार कभी कभी ना क्या होता है कि देखो यार, जैसे कि हम लोग होते हैं ह्यूमंस, आपने देखा होगा जब हमें टैनिंग होने लगती है तो हम क्या करते हैं, बाहर जाने से पहले अपने ना सनस्क्रीन लगा लेते हैं हाथों पे। ठीक है, तो यानी कि हम क्या करते हैं, हमारी स्किन पे सनस्क्रीन लगा लेते हैं। ठीक है, तो यार उसी तरीके से ना ये जो प्लांट्स होते हैं, ये चीज़ मैंने पहले बताई है बट दोबारा से रिपीट करें। यार देखो, प्लांट्स भी है, प्लांट्स भी बहुत समझदार है। ठीक है, उन्हें भी अपनी स्किन का ख्याल रखना है, तो और उनकी स्किन क्या होती है? एपिडर्मिस। तो यार ये क्या करते हैं, अब आपको एक बात पता है भाई, देखो ये अपने पास में एक प्लांट है। ठीक है, ये मैंने एक पॉट बनाया है, गमला, यहाँ पे एक प्लांट है, इसके अंदर ये रूट्स हैं। ठीक है, और ऊपर हमारा जो शूट सिस्टम है। अब एक बात बताओ, मैं कह रही हूँ यहाँ पे हमारे पास में सन है। ठीक है, ये अपना सन है जो बहुत बेकार बना है, तो हमने कहा भाई ये सन है। अब भाई एक बात बताओ, ये जो चीज़ मिट्टी के अंदर है, क्या इसे टैनिंग होगी? नहीं होगी भाई। ये वाला जो पोर्शन है ये तो अपना मिट्टी के अंदर है, इसे टैनिंग नहीं होगी। ठीक है, तो अब एक बात समझो, आप एक बात बताओ, जो हम सन स्क्रीन लगाते हैं उसका टेक्सचर कैसा होता है? बड़ा चिपचिपा सा होता है, क्रीमी सा होता है, थिक होता है ना? ऐसी होता है। ठीक है यार, देखो जो प्लांट्स होते हैं उनकी स्किन को हमने क्या नाम दिया? एपिडर्मिस। वहीं पे यार जो प्लांट्स का सन स्क्रीन होता है ना, उसको भी हमें एक अलग नाम देते हैं, उसको बोलते हैं क्यूटिकल। ठीक है, ध्यान से समझो इस चीज़ को। हमने कहा भाई हमारी स्किन होती है, ऐसी प्लांट्स की स्किन है, प्लांट्स की स्किन को नाम दे दिया एपिडर्मिस। प्लांट, हम सन स्क्रीन लगाते हैं, प्लांट भी सन स्क्रीन लगाते हैं, उस सन स्क्रीन का नाम है क्यूटिकल। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ भाई एक बात बताओ, ये सूरज है, मिट्टी के अंदर कोई चीज़ है, तो क्या वो सन स्क्रीन लगाएगी? नहीं, उसे तो भाई टैनिंग का डर ही नहीं है। भाई हम जब घर में रहते हैं तो थोड़ी लगाते हैं सन स्क्रीन, नहीं लगाते, जब सन के कांटेक्ट में आते हैं तभी लगाते हैं। तो उसी तरीके से भाई हम देख पा रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है रूट वाला, रूट भाई मिट्टी के अंदर है, घर के अंदर है, तो उसे तो सनस्क्रीन की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए इसके पास में क्यूटिकल एब्सेंट होती है, और ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, मैंने 2-3 बार आपको यही टॉपिक पढ़ा दिया, बट जो न्यू है उनके लिए भी बताना ज़रूरी है। तो हमने कहा भाई देखो, जो रूट होती है ना, रूट के अंदर क्यूटिकल एब्सेंट है। रूट के अंदर क्यूटिकल नहीं है। क्यों नहीं है? रूट भाई सनस्क्रीन नहीं लगा रही, क्योंकि वो घर के अंदर है, वो मिट्टी के अंदर है, उसे कोई धूप का ऐसे खतरा नहीं है। ठीक है, टैन का कोई डर नहीं है। वहीं पे यार अगर मैं इस पोर्शन की बात कर रही हूँ, ये तो भाई सन के कांटेक्ट में है, घर से बाहर है, तो इसको क्या सनस्क्रीन की ज़रूरत है? हाँ है, टैनिंग हो सकती है भाई,
तो ये सनस्क्रीन लगाएगा, इसके पास में क्यूटिकल होगी। अब ये चीज़ मैंने क्यों बताई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बताओ डाइकोट स्टेम में क्यूटिकल प्रेजेंट होती है या नहीं होती। तो अब आपको याद रहेगा कि भाई क्या होता है, स्टेम जो होती है वो अपनी सन के कांटेक्ट में होती है, यानी कि घर से बाहर होती है, और उसको भाई धूप का खतरा है, टैनिंग हो सकती है, तो इसलिए वो सनस्क्रीन लगाती है। सनस्क्रीन क्या है, क्यूटिकल। तो हम कहते हैं भाई देखो जो डाइकोट स्टेम है, डाइकोट क्या मोनोकोट में भी, बट अभी डाइकोट पढ़ रहे हैं, तो हम कह रहे हैं डाइकोट स्टेम के अंदर क्या होगा कि क्यूटिकल प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम बनवा दिया आपका, क्यूटिकल प्रेजेंट होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसलिए ना हम एक और वर्ड यूज़ कर लेते हैं। अब भाई एपिडर्मिस लेयर है, क्यूटिकल प्रेजेंट है, तो कभी कभी आपको ये भी क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं क्यूटिकुलराइज्ड। अब भाई इस वर्ड को देख के अब डर तो नहीं लग रहा कि भाई ये कौन सी भारी भरकम इंग्लिश है, नहीं भाई क्यूटिकल प्रेजेंट है, तो इसलिए क्यूटिकुलराइज्ड हमारी एपिडर्मिस लेयर होती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो लेयर होती है वो हम सबको पता है कौन सी होती है, कॉर्टेक्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट लेयर है अपनी कॉर्टेक्स। अब यार देखो एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स वाली लेयर होती है। अब हम कहते हैं ये जो कॉर्टेक्स वाली लेयर है इसमें भी 3 लेयर्स होती हैं। जैसे कि मान लो ये अपने पास में एपिडर्मिस लेयर है ना। एपिडर्मिस के नीचे ये अपनी कॉर्टेक्स वाली लेयर है जो मैंने रेड कलर से बनाई है। अब ये जो कॉर्टेक्स वाली लेयर है ये 3 उसमें डिवाइड है, 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। एक ये वाली लेयर हो गई, ठीक है, फिर अपने पास में ये लेयर हो गई एक, और ये लेयर हो गई। ठीक है, तो 3 लेयर्स होती है कॉर्टेक्स की। ये वाली जो लेयर होती है कॉर्टेक्स की इसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। ये वाली जो लेयर है इसको हम जनरल कॉर्टेक्स बोलते हैं, इस वाली लेयर को एंडोडर्मिस बोलते हैं। अब यहाँ पे ना आपको सिर्फ ये याद रखना है भाई ये जो लेयर्स हैं इनमें कौन से सेल्स हैं। ठीक है, तो कॉर्टेक्स में हमारे पास में जो फर्स्ट लेयर है वो कौन सी है, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, यार प्लीज़ राइटिंग को माइंड मत करना क्योंकि नहीं है राइटिंग अच्छी, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट आपके माइंड में सेट करने के लिए ये वीडियोस बनाती हूँ, ना कि अपनी राइटिंग दिखाने के लिए। अगर नोट्स चाहिए तो बता देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। मुझे पता है नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी। देखो हमने कहा हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो लेयर होती है ना वो कौन से तरह के सेल से बनती है, वो कोलेनकाइमा सेल से मिलकर बनती है। कोलेनकाइमा सेल्स, कोलेनकाइमेटस सेल से मिलकर बनती है। अब कोलेनकाइमा सेल्स क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैंने वीडियो बनाई हुई है इस चीज़ पे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, हाइपोडर्मिस जो लेयर है उसमें कोलेनकाइमा सेल्स होते हैं। अब भाई नेक्स्ट लेयर कौन सी होती है, जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स, ठीक है, तो भाई जनरल कॉर्टेक्स की जो सेल्स होते हैं वो होते हैं पैरेन्काइमा सेल्स, पैरेन्काइमा सेल्स। ठीक है, अब लास्ट जो लेयर होती है वो होती है एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस के जो हमारे पास में सेल्स होते हैं, एंडोडर्मिस के अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं अपने पास में। यहाँ से बेसिकली काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। देखो यार होता क्या है, अभी तक हमने देख लिया हाइपोडर्मिस में कोलेनकाइमा सेल्स हैं, जनरल कॉर्टेक्स में पैरेन्काइमा सेल्स हैं। जो हमारे पास में एंडोडर्मिस लेयर होती है वहाँ पे ना हमें एक स्पेशल चीज़ देखने के लिए मिलती है। होता क्या है, जो हमारे पास में सेल्स है ना उनके ऊपर स्टार्च की एक लेयर लग जाती है। ठीक है, मैं आपको इस चीज़ को समझाती हूँ थोड़ा अच्छे से। बेसिकली होता क्या है, देखो यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। ये अपने पास में हाइपोडर्मिस लेयर है। ठीक है, हाइपोडर्मिस लेयर है, कुछ सेल से मिलकर बनी है। ठीक है, अगर मैं हाइपोडर्मिस नहीं एंडोडर्मिस हो जाता है कभी कभी। ये हमारे पास में एंडोडर्मिस लेयर है। ठीक है, अब एंडोडर्मिस लेयर का मैं कोई एक सेल उठा के देख रही हूँ। ठीक है, ये एंडोडर्मिस सेल का एक लेयर है, बीच में इसका न्यूक्लियस है। यार होता क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, ये जो हमारे पास में एंडोडर्मिस लेयर है इसके जो सेल्स होते हैं, ध्यान से सुनो, एंडोडर्मिस लेयर है उसके जो सेल्स होते हैं वो ना अपने अंदर स्टार्च के ग्रेन्यूल्स को, या सिंपली कह सकते हैं स्टार्च के ग्रेन्स को स्टोर करने लग जाते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ यार, एक ये ऐसे समझ सकते हैं गेस्ट हाउस की तरह है ये, अपने मतलब एक होटल रूम की तरह है जहाँ पे गेस्ट आके रह रहे हैं। तो इसने क्या किया यार, ध्यान से सुनो, मैं रिपीट करती हूँ। हमारे पास में एंडोडर्मिस लेयर थी, ठीक है,
इस एंडोडर्मिस लेयर, भाई एंडोडर्मिस लेयर है, कुछ सेल से मिलकर बनी है। तो एंडोडर्मिस लेयर के जो सेल्स होते हैं ना, वो स्टार्च के ग्रेन्स को या सिंपली स्टार्च को अपने अंदर स्टोर करने लग जाते हैं। ठीक है, स्टार्च को स्टोर करने लग जाते हैं, इसलिए हम इनके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, स्टार्च शीथ। स्टार्च शीथ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हमने बेसिकली अभी तक क्या कहा, हमने कहा भाई देखो हमारे पास में डाइकोट स्टेम है। डाइकोट स्टेम में जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो होती है अपनी एपिडर्मिस, हमारी स्किन की तरह होती है। तो यार जो स्टेम होती है वो सन के कांटेक्ट में होती है, उसको टैनिंग का खतरा रहता है, तो इसलिए वो अपने पास में सन स्क्रीन लगा के रखती है, और सन स्क्रीन को हम यहाँ पे क्यूटिकल बोल रहे हैं, तो हम कहते हैं क्यूटिकल प्रेजेंट है। वहीं पे जो हमारी नेक्स्ट लेयर आती है वो होती है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में 3 लेयर्स होती हैं। हाइपोडर्मिस लेयर कोलेनकाइमा सेल से मिलकर बनी है, जनरल कॉर्टेक्स पैरेनकाइमा सेल से मिलकर बनी है, और एंडोडर्मिस लेयर अपनी स्टार्च को स्टोर करने लग जाती है, इसलिए हम इनको स्टार्च शीथ बोलने लग जाते हैं। यहाँ से अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे नीट के या अपने स्कूल एग्जाम्स के, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप नोट्स बनाओ, यार वैसे इतनी बुरी राइटिंग नहीं है, आपको समझ आ सकता है, तो अगर आप नोट्स बनाओ ना तो इसी फॉर्मेट में बनाना। देखो यार जो नेक्स्ट लेयर होती है वो होती है अपने पास में पेरीसाइकिल, चलाने वाली साइकिल नहीं, पेरीसाइकिल। ठीक है, अब यार पेरीसाइकिल के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देख लेते हैं। यार हम कहते हैं ये जो पेरीसाइकिल लेयर होती है, अब भाई इसके भी तो सेल्स होंगे, तो ये जो पेरीसाइकिल लेयर होती है ना, ये पैचेस की फॉर्म में पड़ी होती है। पैचेस, और कैसे पैचेस, हाफ मून शेप्ड के। अब तो मून काफ़ी चर्चा में है थोड़े टाइम से। ठीक है, हमने क्या कहा भाई देखो ये जो अपने पास में पेरीसाइकिल लेयर होती है ना, ये मून शेप्ड में प्रेजेंट होती है, यानी कि आधा चांद। ठीक है, हाफ मून शेप्ड में कुछ इस तरीके से पैचेस होते हैं। भाई फुल मून ऐसा होता है, हाफ मून ऐसा होता है। तो हम कह रहे हैं यार बेसिकली हमने ये बोल दिया पेरीसाइकिल जो होती है उसकी शेप किस तरीके की है, तो हाफ मून शेप्ड, हाफ मून सॉन्ग भी है ना आई थिंक, यस, हाफ मून शेप्ड के सेल्स होते हैं यहाँ पे, पेरीसाइकिल हाफ मून शेप में प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो भाई इस चीज़ के लिए ना हम कहते हैं सेमी ल्यूनार। तो अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है भाई सेमी ल्यूनार पैचेस की फॉर्म में कहाँ पे प्रेजेंट है पेरीसाइकिल, तो कन्फ्यूज नहीं होना, डाइकोट स्टेम आंसर करके आना है। ठीक है, आपसे बेसिकली क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि भाई बताओ जो पेरीसाइकिल होती है वो सेमी ल्यूनार पैचेस की फॉर्म में कहाँ देखने के लिए मिलती है, तो हम आंसर करेंगे डाइकोट स्टेम में। मैं क्वेश्चंस भी करवाती हूँ और करवाऊँगी इस चैप्टर की भी। ठीक है, तो इतना समझ आया। अब कह रहे हैं भाई कौन से किस तरीके के सेल से मिलकर बनी है, तो स्क्लेरेनकाइमा सेल से मिलकर बनी है। स्क्लेरेनकाइमा सेल से मिलकर बनी है, इसलिए हम कह देते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। रिपीट करती हूँ, थोड़ा सा हुआ ऐसे यहाँ पे पेरीसाइकिल में। बेसिकली यार देखो हमने पेरीसाइकिल के बारे में कोई भारी भरकम बात नहीं करी है, हमने बेसिकली बोला भाई ये जो पेरीसाइकिल लेयर होती है किस तरीके से देखने के लिए मिलती है। तो जब हम इसको देखते हैं ना तो इसकी शेप हमें आधे चांद की तरह देखने को मिलती है। पूरा चांद कुछ इस तरीके से होता है, तो इसकी जो ये देखिए ऐसे आधे चांद की तरह पेरीसाइकिल प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इस चीज़ को है ना हम एक वर्ड भी देते हैं, क्योंकि हमें तो भाई एसेंट जानना है इंग्लिश का, तो हम इसको कह देते हैं सेमी ल्यूनार पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, कौन से सेल से मिलकर बनी है, स्क्लेरेनकाइमा सेल से मिलकर बनी है। आई होप यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। नेक्स्ट बात करते हैं हम वेस्कुलर बंडल्स की। अब वेस्कुलर बंडल क्या होता है ये मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि मैंने काफ़ी बार बता दिया है यार, बट रिपीट कर देती हूँ क्योंकि आपको पता है कि मैंने कितनी बार भी बताई वो चीज़, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है जो न्यू सब्सक्राइबर्स है या जिन्होंने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो वो कुछ मिस ना कर दें। इसलिए देखो यार वेस्कुलर बंडल ना कुछ नहीं है, हमें पता है प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं ये जो वेस्कुलर बंडल होता है इसमें कुछ नहीं है, हम बोल रहे हैं कि भाई जाइलम और फ्लोएम जब साथ में होते हैं ना उनको हम बोल देते हैं वेस्कुलर बंडल। ठीक है, क्लियर है। अब हमें ना बेसिकली देखना है ये जो वेस्कुलर बंडल होते हैं किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। अगेन ये चीज़ हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, बट कोई नहीं। देखो हम पहले मैं बताती हूँ किस तरीके से होते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी। हम कहते हैं ये जो वेस्कुलर बंडल होते हैं ये कॉन्जॉइंट होते हैं। ठीक है, ओपन होते हैं
एंडार्च कंडीशन है, एंडार्च प्रोटोजाइलम। अब ये सब होता क्या है देख लो एक बारी जल्दी से। देखो यार हम कह रहे हैं कॉन्जॉइंट होते हैं। कॉन्जॉइंट का मतलब समझो पहले। हमारे पास में ना यार दो तरह की कंडीशंस होती हैं, एक होती है कॉन्जॉइंट और एक होती है रेडियल। बेसिकली देखो नाम से पता लग रहा है, ध्यान से सुनो। ये अपने पास में वेस्कुलर बंडल है, जाइलम फ्लोएम, ठीक है। जाइलम फ्लोएम अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, मैं सब में नहीं बना के दिखा रही। देखो यार ध्यान से समझना है इस चीज़ को, जाइलम और फ्लोएम है, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ एक वेस्कुलर बंडल को नोटिस करो ज़रा। एक वेस्कुलर बंडल मैंने कुछ इस तरीके का बनाया है, ये रहा जाइलम, ये रहा फ्लोएम, दिख रहा है। ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये एक वेस्कुलर बंडल है। और वहीं पे कुछ इस तरीके का भी हमें वेस्कुलर बंडल देखने के लिए मिलता है। ये रहा जाइलम, ये रहा फ्लोएम, ये रहा जाइलम, ये रहा फ्लोएम, ठीक है। हमने कहा भाई हमें ना दो तरह के वेस्कुलर बंडल देखने के लिए मिलते हैं। एक में तो क्या है कि जाइलम और फ्लोएम बिल्कुल साथ में चिपके हुए हैं, साथ में जॉइंटेड है। अब नाम से समझ में आ रहा है। देखो हमने कहा ये वाली जो कंडीशन है यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम चिपके हुए हैं, जॉइंटेड है। तो भाई जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम जॉइंटेड होंगे उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, कॉन्जॉइंट। सिंपल है, सॉर्टेड। तो इस तरह के जो हमारे पास में जाइलम बंडल होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट। वहीं पे ये देखो भाई ये अलग अलग है, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग पड़े हैं, तो इसको हम बोलते हैं रेडियल कंडीशन, ठीक है। और ये चीज़ मैंने आपको याद करवाई थी। भाई देखो कैसे है, यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम है। भाई ऐसे इमेजिन करो जाइलम और फ्लोएम आप और आपके फ्रेंड है। भाई अब क्या किया टीचर ने, आपको और आपकी फ्रेंड को अलग अलग बिठा दिया, यानी कि जाइलम और फ्लोएम को अलग अलग बिठाया हुआ है ना, अलग अलग बिठाया रखा है। तो भाई जब अलग अलग बिठाया तो आप बड़े सैड हो गए और रोने लग गए। वो इस ट्रिक से याद कर सकते हो कि भाई देखो ये जो जब हम अलग अलग बैठते हैं उस वाली कंडीशन में हम रोने लग जाते हैं। रोने से याद रख सकते हो रेडियल, और ये कहाँ देखने के लिए मिलता है, रूट में। तो रोने से आपको दो चीज़ें याद हो गई, इसको हम रेडियल बोलते हैं और रूट में मिलता है। भाई यार ये तो सिंपल है, कॉन्जॉइंट है, साथ में चिपके हुए हैं जाइलम फ्लोएम, इस कंडीशन को कॉन्जॉइंट बोलते हैं। कहाँ देखने के लिए मिलती है, स्टेम में देखने के लिए मिलती है, ठीक है। और अभी हमने क्या लिखा है, डाइकोट स्टेम के अंदर हमें कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल देखने के लिए मिल रहे हैं, यानी कि इस तरीके के, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ ओपन, भाई ओपन का मतलब क्या है। देखो यार यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करो, ये मैंने एक वेस्कुलर बंडल बनाया है जिसके अंदर बीच में मैंने ऐसे एक लाइन सी खींची हुई है, ठीक है। वहीं पे एक और वेस्कुलर बंडल होता है, ये रहा जाइलम फ्लोएम, इनके बीच में ऐसी कोई लाइन नहीं है। तो देखो जहाँ पे ये लाइन होती है, ये लाइन बेसिकली है क्या, इसको हम कैम्बियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैम्बियम। अब इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि हम जब सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में, ठीक है। तो इसको हम कैम्बियम बोलते हैं। तो हम कह रहे हैं भाई देखो जहाँ पे ऐसे वेस्कुलर बंडल जिनके अंदर ये कैम्बियम प्रेजेंट है उनको हम ओपन बोलते हैं। वहीं पे ऐसे वेस्कुलर बंडल जहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट है उसको हम क्लोज्ड बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो हम कह रहे हैं ओपन वेस्कुलर बंडल देखने के लिए मिलते हैं डाइकोट स्टेम में, यानी कि इस तरीके के वेस्कुलर बंडल देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। एंडार्च कंडीशन क्या होती है यार, बेसिकली होता क्या है, हमारे पास में जाइलम फ्लोएम होते हैं, कुछ जाइलम पहले बनते हैं लाइफ में, उनको हम प्राइमरी जाइलम बोलते हैं, कुछ लाइफ में बाद में बनते हैं, उनको हम सेकेंडरी जाइलम बोलते हैं, या कह सकते हैं प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम बोलते हैं, ठीक है। तो यार होता क्या है, अगर हमारे पास में प्रोटोजाइलम बाहर की साइड है तो उस कंडीशन को एक्सार्च बोल देते हैं। वहीं पे प्रोटोजाइलम अगर अंदर की तरफ है तो उसको हम एंडार्च कंडीशन बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंडार्च कंडीशन देखने के लिए मिलती है, यानी कि हमारे जो प्रोटोजाइलम है ना वो हमें अंदर की साइड देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो यार ये क्लियर हो गया। यार देखो नेक्स्ट आती है अपने पास में पित्त। पित्त क्या होता है, पित्त की थैली नहीं, पित्त। यार देखो पित्त में कुछ नहीं है, जो हमारे पास में मिडल पोर्शन होता है वहाँ पे काफ़ी सारे ना पैरेन्काइमा सेल्स इकट्ठे होकर झुंड बना लेते हैं, उसको हम पित्त बोल रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे क्या है, सेंट्रल पोर्शन होता है, सेंट्रल पोर्शन है, ठीक है। और किस तरीके के सेल्स देखने के लिए मिलते हैं, पैरेन्काइमा सेल्स, पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है।
तो ये था हमारा पूरा डाइकोट स्टेम के बारे में। मैं जल्दी से रिवाइज करवाती हूँ। देखो हमने कहा डाइकोट स्टेम में क्या होता है कि हमारे पास में कुछ लेयर्स होती है। एपिडर्मिस लेयर सबसे बाहर वाली लेयर होती है, क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर आती है कॉर्टेक्स लेयर। कॉर्टेक्स लेयर में क्या होता है, बेसिकली 3 लेयर्स होती है। हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा सेल से मिलकर बनी है, जनरल कॉर्टेक्स पैरेनकाइमा सेल से मिलकर बनी है। एंडोडर्मिस के जो सेल्स होते हैं ना, वो अपने अंदर स्टार्च को स्टोर करने लग जाते हैं, तो हम इन्हें स्टार्च शीथ नाम दे देते हैं। पेरिसाइकिल की बात करें तो यहाँ पे जो पेरिसाइकिल के लेयर होती है वो हाफ मून शेप में प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं, हमारे पास में सेमी ल्यूनार पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है पेरिसाइकिल। वहीं पर कौन से सेल से मिलकर बनी है, स्क्लेरेनकाइमा सेल से मिलकर बनी है। वेस्कुलर बंडल की बात करें तो कॉन्जॉइंट होते हैं, ओपन होते हैं और एंडार्च प्रोटोजाइलम वाली कंडीशन देखने के लिए मिलती है। वहीं पे बात करते हैं अगर पिथ की, तो पिथ कुछ नहीं है, बीच वाला एरिया है, सेंट्रल पोर्शन है, जहाँ पे क्या होता है बहुत सारे पेरिसाइकिल पिथ क्या होता है, बीच वाला पोर्शन है, सेंट्रल पोर्शन है, जहाँ पे बहुत सारे पैरेनकाइमा सेल्स इकट्ठे होकर झुंड बना लेते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो ये था अपना डाइकोट स्टेम। अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, इतना तो एफर्ट कर सकते हो आप, क्योंकि वी ऑल्सो डिमोटिवेट यार आपकी तरह। तो प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड yes, please subscribe my YouTube channel so that I can reach 1000 subscribers and I can help you more and more. I can provide more and more content and yes, please subscribe my YouTube channel and yes, please share the video। और अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़, अगर आपके पास पे 1 सेकंड या लाइक कह सकते हैं 1 मिनट का टाइम हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो, या और किस तरीके की वीडियोस आप चाहते हो, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, या फिर आपको लगा कि भाई ये चीज़ इम्प्रूव हो जाएगी तो हमें और सही लगेगा, या लगाओ कि भाई कुछ इसमें हमारी वीडियो में कुछ कमी है तो वो भी बताना, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा तारीफ़ करूँ, थोड़ी कमी भी हो तो वो भी बताना प्लीज़। And yes, thank you so much and thank you so much for watching our video. Thank you so much for visiting our channel and yes, please visit our channel again. Thank you.